अगर आपने अभी तक सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को दबाइए फॉर मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ। मैं ये सब नहीं सोचना चाहता, फिर भी क्यों बार बार ये सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। उफ, कैसे इसको रोकूं? क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा नशा है जिसमें दुनिया के 99.9% लोग एडिक्टेड है? मैं बताऊं, वो है एडिक्शन टू थिंकिंग, मतलब सोचने के ऊपर एडिक्टेड होना। एक चेन स्मोकर जैसे बिना वजह के एक के बाद एक सिगरेट पीता रहता है, ठीक वैसे ही एक एडिक्टिव थिंकर बिना वजह के एक के बाद एक चीज सोचता रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाता। यकीन ना हो तो अभी एक बार ट्राई करके देखिए ना। वीडियो को पॉज कीजिए और अगले सिर्फ 10 सेकंड के लिए बिना कुछ सोच के मन के अंदर एक भी शब्द ना कह के रहने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? नहीं हुआ ना? दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। हम में से 99.9% लोग आप ही के जैसे हैं, जो लोग खुद अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते बल्कि उनका माइंड उनको कंट्रोल करता है। और माइंड का फेवरेट फूड क्या है? फीलिंग्स। इसलिए माइंड हमें यूज करके ऑल टाइम बस अपना फेवरेट फूड गैदर करता रहता है। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो हम सब अपने माइंड के स्लेव बन चुके हैं। ठीक ऐसे ही सिचुएशन में थे द पावर ऑफ नाउ बुक के ऑथर एकर्ट टोली। एट द एज ऑफ 29 उनके लाइफ में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बहुत ज्यादा वरीड रहने की वजह से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। इन सब से तंग आके एक दिन तो उन्होंने सुसाइड करने का डिसीजन भी ले लिया। ऐसे में एक रात को वो ऐसा कुछ डिस्कवर करते हैं जो उनके लाइफ के बारे में सोच विचार पूरे तरीके से बदल देता है और वो बिल्कुल ही एक नई पीसफुल जिंदगी जीने लगते हैं। उनका इतना ड्रास्टिक चेंज देखकर जब लोगों ने उनसे इसके बारे में सवाल पूछना शुरू किया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो तब वो सबके साथ वो तरीका शेयर करने लगे। और 1997 में उन्होंने द पावर ऑफ नाउ बुक को पब्लिश किया, जो कि इन द ईयर 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक बन गया, जब अमेरिका के सबसे पॉपुलर टॉक शो होस्ट एंड पॉपुलर एक्ट्रेस ऑप्रा विनफ्रे ने इस बुक को सबको पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया। इसके बाद ये बुक सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही 33 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होकर पब्लिश हुआ और 30 लाख से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुआ। ये बुक उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो लोग अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, जो लोग खुद ही अपने आप को अपने दिमाग के अंदर ऑल टाइम बंदी बना के रखे हैं, और जो लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि शायद किसी दिन बाहर से कहीं से कुछ आके उन्हें खुश कर देगा। ये बुक उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग ज्यादातर समय कंप्लेन करते रहते हैं और जिन लोगों का हर एक दिन बहुत ज्यादा वरीड होकर गुजर रहा है। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्मार्ट आइडिया शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। एकर्ट टोली मानते हैं हम लोग हर उस वक्त को वेस्ट करते हैं जिन सारे समय में हम पास्ट के बारे में अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच के बिताते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेजेंट में ही जीते हैं। जो कुछ होता है, जो कुछ भी हम फील करते हैं, वो सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो पास्ट और कुछ भी नहीं, बस कुछ प्रेजेंट मोमेंट्स ही है जो ऑलरेडी बीत चुके हैं, और फ्यूचर और कुछ भी नहीं, प्रेजेंट मोमेंट्स ही है जो आने वाले हैं। इसीलिए प्रेजेंट के बदले किसी और जगह पे जीने की कोशिश करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। अगर अगले 2 हफ्तों के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो जो वक्त आप आज नहीं कल करके ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो उसके बारे में अफसोस करते रहना, या सामने जो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है उसके बारे में टेंशन करते रहना, इन दोनों में से एक भी किसी काम का नहीं है। सिर्फ वही काम का होगा अगर आप अभी से उस काम को करना शुरू कर देते हो और धीरे धीरे उस काम को खत्म करने की ओर बढ़ते रहते हो। स्मार्ट आइडिया 2, यू आर नॉट योर माइंड। हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर इसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम अपने माइंड को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने माइंड के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। एक बार खुद से ये सवाल पूछ के देखिए, मैं कौन हूँ और मेरा आइडेंटिटी क्या है? अगर आपका जवाब कुछ ऐसा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, या अगर आपका जवाब आपका सोशल स्टेटस, एजुकेशन, स्किल, रिलेशनशिप्स, बिलीव्स, रिलीजियन, या तक कि आपकी फैमिली हिस्ट्री इन सारी चीज़ों से बना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक बार ज़रा ध्यान से सोच के देखिए, क्या सच में इनमें से एक भी आप है, या फिर ये सारे सिर्फ आपका मेमोरी के थ्रू बाहर से कलेक्ट किया हुआ बस कुछ इन्फॉर्मेशन है। मरने के बाद की बात तो छोड़ ही देते हैं, क्या नींद लेते वक्त इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ होता है? लेकिन नींद में तो आप प्रेजेंट रहते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप कैसे जान पाते कि उस वक्त आप सो रहे थे या आपने कोई सपना देखा था? एकर्ट टोली ने इन्हीं चीज़ों को कहा है ईगो, जो असल में हम नहीं है लेकिन जिन्हें हमने हमारा पार्ट समझ लिया है, जो सिर्फ बाहर से कलेक्ट किए हुए कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आप असल में हो कौन?
क्या है आपका असली आइडेंटिटी, वही जानने का नाम है एनलाइटनमेंट। स्मार्ट आइडिया 3, बीइंग प्रेजेंट इज द वे ऑफ एनलाइटनमेंट। गौतम बुद्ध से जब लोगों ने पूछा कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, द एंड ऑफ सफरिंग। किसी भी तरह के मेंटल पेन का सोर्स है हमारा फॉल्स ईगो सेल्फ सेंट्रिक थॉट्स, वो सारी चीजें जिन्हें हमने हमारा खुद का पार्ट समझ लिया है लेकिन असल में जो है नहीं। अगर आप बस इसी मोमेंट में जीते हो तो फिर क्या इस वक्त आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम मौजूद है? पेन तभी क्रिएट होता है जब हम अपने फॉल्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके अपने प्रेजेंट से अलग होके पास्ट या फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। सोचिए किसी एक मशीन के द्वारा आपका सारा मेमोरी बस 1 मिनट के लिए निकाल दिया गया और उस 1 मिनट में आप बस प्रेजेंट मोमेंट को फील करते रहे। चारों तरफ क्या क्या है, कहाँ से आवाज़ें आ रही है, क्या क्या स्मेल आ रही है, किस किस चीज़ के साथ टच होने की फीलिंग्स आप फील कर रहे हो। मतलब बिना किसी जजमेंट के जो हो रहा है आप बस उसी को फील कर रहे हो। फिर क्या इस मोमेंट में आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, पेन, सैडनेस कुछ भी है? अब सोचिए अगर ये चीज़ आप बिना किसी मशीन के खुद से ही कर पाते, और वो भी बस 1 मिनट नहीं बल्कि जितना टाइम मर्जी उतने टाइम के लिए ही कर पाते, तो लाइफ कैसा होता? द एंड ऑफ सफरिंग मतलब एनलाइटनमेंट। यहाँ पे एक गलत सोच लोगों के मन में आ जाता है, तो फिर क्या हम अपने मेमोरी को बिल्कुल ही यूज ही ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होगा, एग्जैक्टली उस मशीन की तरह। मतलब आप जब चाहोगे अपने माइंड को चुप करा के साइड में रख दोगे और जब चाहोगे उसे इस्तेमाल करके पास्ट से सीखोगे और फ्यूचर के लिए प्लान्स तैयार करोगे, लेकिन बस उतना ही जितना ज़रूरत है। मतलब तब आप आपके माइंड का स्लेव नहीं बल्कि आपका माइंड आपका स्लेवरी करेगा। इन सारे बातों को सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये सब करना सच में पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं वो ऑलरेडी हजारों लोगों ने सक्सेसफुली स्टेट में पहुंच के प्रूव कर चुके हैं, एकार्ट टोले जिनमें से एक है। कोई भी स्किल एक्वायर करने के लिए जरूरत होता है प्रैक्टिस, और यहाँ पे भी उसका कुछ अलग नहीं। अपने बुक में एकार्ट टोले ने ऐसे ही कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताए हैं, जिनमें से पहला प्रैक्टिस है वॉच द थिंकर। अभी एक बार ट्राई कीजिए, आप खुद अपने दिमाग में क्या कह रहे हो और दिमाग के किस जगह से कह रहे हो वो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखा मैजिक? जैसे ही आपने ध्यान से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने गए, सारे गायब। दूसरा प्रैक्टिस है व्हाट विल बी माय नेक्स्ट थॉट। बार बार खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा अगला थॉट क्या होगा, मेरा अगला थॉट क्या होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी क्वांटम फिजिक्स के एक इफेक्ट के ऊपर बेस करके बना है, जिसका नाम है क्वांटम जेनो इफेक्ट, जहाँ पे कहा गया है अ सिस्टम कांट चेंज व्हाइल यू आर वाचिंग इट। अपने आप को बार बार ये सवाल पूछ के आप खुद ही अपने थॉट प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हो, जिससे आपके लिए एक मौका बनता है अपने ऑटो पायलट मोड को डिटेक्ट करके उसको रोक पाने का। तीसरा प्रैक्टिस है सरेंडर। अगर करंट सिचुएशन को बदलना आपके लिए किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, अगर आप चाहो भी तो खुद को वहां से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऐसे में तरीका है सरेंडर कर देना। अब सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि वीक हो जाना, हार मान लेना, ये नहीं। सरेंडर करने का मतलब जो हो रहा है, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे एक्सेप्ट कर लेना और अंदर से उसे रोकने की जो कोशिश चल रहा है उसे बंद कर देना। पूरे तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में रहने की फीलिंग्स एग्जैक्टली कैसा है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे मछली को पानी की एग्जिस्टेंस बोल के समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसे सिर्फ वो फील करके ही समझ सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध से जब लोगों ने पूछा कि एनलाइटेंड होने की फीलिंग कैसा है, तो वो चुप हो गए, जिससे वो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप भी चुप हो जाओ तो फिर आप भी उस फीलिंग को फील कर पाओगे जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। स्पेस एंड साइलेंस भी कुछ इसी तरह के है। इन दोनों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन साइलेंस के बिना साउंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं और स्पेस के बिना फॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे इस बुक के ऑथर एकार्ट टोले ने कहा है, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।